नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश बिंद एजी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, सामान्य कृषि का यह बढ़ते क्रम में वीडियो है, जिसमें अगर तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर यूपी टीजीटी पीजीटी यूपी टीए एजीटीए राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या फिर नेशनल सीड कॉरपोरेशन या फिर इफ्को की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाता है, वहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पर। निम्न में से किस पोषक तत्व को अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं? क्रमशः ऑप्शन है पहला मैग्नीज, दूसरा है जिंक, तीसरा ऑप्शन है मॉलिब्डेनम, चौथा ऑप्शन है लोहा। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन सी है मॉलिब्डेनम। अगला प्रश्न, गर्बर विधि का उपयोग परीक्षण हेतु करते हैं, अर्थात जो यहाँ पर खाली स्थान है उसे भरना है। यहाँ बताना है कौन सा इस ऑप्शन में से सही होगा। क्रमशः ऑप्शन है पहला अम्लीयता, दूसरा ऑप्शन है विटामिन, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन, चौथा ऑप्शन है वसा। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पर डी है, वसा। अगला प्रश्न, आलू से ट्यूबर बनने के लिए सबसे अनुकूल तापमान है, अर्थात आलू का जब कंद बनता है उस समय तापमान सूटेबल तापमान कितना होना चाहिए? क्रमशः ऑप्शन यहाँ पर पहला है 12 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 26 डिग्री सेल्सियस और तीसरा है 18 डिग्री सेल्सियस और चौथा है 32 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन सी है 18 डिग्री सेल्सियस। और जगहों किताबों में 17 से 19 डिग्री सेल्सियस दिया रहता है। और इसका फॉर्मेशन अधिकतम तापमान अर्थात 32 डिग्री पर इसका जो ट्यूबर बनने का प्रक्रिया रुक जाती है 32 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। अगला प्रश्न है, जौ की छिलका रहित किस्म है, अर्थात हस्कलेस वैरायटी है जौ का, बार्ले का। क्रमशः ऑप्शन है पहला मंजूला, दूसरा ऑप्शन है आरएस, चौथा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन है डोलमा और चौथा ऑप्शन है के 141। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं, इसका सही ऑप्शन सी है डोलमा। अगला प्रश्न है, कैटफिश एक विकार है। क्रमशः ऑप्शन है यहाँ पर पहला है भिंडी का, दूसरा ऑप्शन है टमाटर का, तीसरा ऑप्शन है फूल गोभी का और चौथा ऑप्शन है प्याज का। तो इसका सही ऑप्शन बी है, यह टमाटर का कैटफिश विकार है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अगला प्रश्न, गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था है। क्रमशः ऑप्शन है पहला फूल आते समय अर्थात फ्लावरिंग के टाइम, दूसरा है शीर्ष जड़ जमने अर्थात CRI स्टेज पर, तीसरा ऑप्शन है दुधियावस्था अर्थात मिल्किंग स्टेज और चौथा है गांठ बनते समय अर्थात नोड उसमें जो बनता है उस समय। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन यहाँ पर बी है, CRI स्टेज पर गेहूं का सबसे महत्वपूर्ण अर्थात क्रांतिक अवस्था है सिंचाई करने का
जो गेहूं के बुआई के 21 दिन बाद यह अवस्था देखने को मिलती है, 21 दिन बाद। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से फल में अधिक विटामिन ए होता है? क्रमशः ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आम, दूसरा ऑप्शन है पपीता, तीसरा ऑप्शन है संतरा, चौथा ऑप्शन है केला। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन ए है आम, अर्थात पके आम में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है फलों में। अगला प्रश्न है, फलों को किस तापमान पर संसाधित अर्थात प्रोसेस्ड किया जाता है? क्रमशः ऑप्शन है, पहला 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 90 डिग्री सेल्सियस, और तीसरा ऑप्शन है 110 डिग्री सेल्सियस, और चौथा ऑप्शन है 121 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन ए है 100 डिग्री सेल्सियस, अर्थात जो फ्रूट का प्रोसेस्ड किया जाता है उसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। अगला प्रश्न, पशुओं में खुरपका मुंहपका खुरपका रोग की रोकथाम के लिए सामान्य कौन से औषधि काम में लेते हैं? क्रमशः ऑप्शन है फिनोविस, दूसरा ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, तीसरा ऑप्शन है आयोडीन, चौथा ऑप्शन है तारपीन का तेल। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन बी है, कॉपर सल्फेट औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, अंगूर का वैज्ञानिक नाम है? क्रमशः ऑप्शन है, पहला वाटिस नेगंदो, दूसरा है पुरुनस डलसिसस, तीसरा ऑप्शन है जुगलैंथ, और चौथा ऑप्शन है वाइटिस वाइनिस फेरा, वाइटिस वाइनी फेरा। तो इसका सही ऑप्शन डी है, वाइटिस वाइनी फेरा अंगूर का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी फसल में रेटूनिंग की जाती है, अर्थात रेटूनिंग की फसल ली जाती है? क्रमशः ऑप्शन है, पहला सोरगम, दूसरा है बाजरा, तीसरा ऑप्शन है सूर्यमुखी, चौथा है गन्ना। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पर डी है, गन्ना। अगला प्रश्न, ट्रिपल सुपर फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा होती है? क्रमशः ऑप्शन है 25%, दूसरा ऑप्शन है 16%, तीसरा ऑप्शन है 48%, चौथा ऑप्शन है 22%। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन सी है 48%। अगला प्रश्न, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान CRRI कहाँ स्थित है? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? क्रमशः ऑप्शन है, पहला मद्रास, दूसरा है कलकत्ता, और तीसरा ऑप्शन है कटक, चौथा ऑप्शन है देहरादून। यहाँ पर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यह फिलीपींस में स्थित है, मनीला में। यहाँ पर इसका सही ऑप्शन सी है कटक, उड़ीसा में यह
स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान वह इंस्टीट्यूट वह फिलीपींस मनीला में स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? क्रमशः ऑप्शन है पहला कानपुर, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ, तीसरा ऑप्शन है भोपाल, चौथा ऑप्शन जयपुर। तो इसका सही ऑप्शन ए है कानपुर। अगला प्रश्न, पशुओं में मिल्क फीवर निम्न कारण से होता है, अर्थात जो पशुओं में दुग्ध ज्वर होता है किसके कारण से होता है? क्रमशः ऑप्शन है पहला रुधिर कैल्शियम के स्तर में कमी, दूसरा ऑप्शन है फास्फोरस में कमी, तीसरा ऑप्शन अपर्याप्त चारा, और चौथा ऑप्शन है तेज बुखार या ज्वर। तो इसका सही ऑप्शन ए है रुधिर कैल्शियम के स्तर में कमी, अर्थात पशु के रक्त में कैल्शियम की कमी होने के कारण मिल्क फीवर या दुग्ध ज्वर या दुग्ध बुखार आ जाता है। यह मुख्य रूप से दुधारू पशुओं में ही देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, जमुनापारी और बारबरी किसकी नस्लें हैं? क्रमशः ऑप्शन है पहला गौ पशु, दूसरा भेड़, तीसरा ऑप्शन है भैंस, चौथा ऑप्शन बकरी। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पर डी है। यह बकरी की किस्में है जमुनापारी और बारबरी। अगला प्रश्न है, आलू निम्न का एक रूपांतरित रूप है, अर्थात यह किसका मॉडिफाइड फॉर्म है? क्रमशः ऑप्शन है पहला है पर्ण अर्थात पत्तियों का, दूसरा है ऑप्शन फूल अर्थात फ्लावर का, तीसरा ऑप्शन है जड़ अर्थात रूट, और चौथा ऑप्शन है तना अर्थात स्टेम। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन डी है, यह तने का रूपांतरित रूप है। अगला प्रश्न, गोदामों में गेहूं के सुरक्षित भंडारण के लिए गेहूं में इष्टतम अर्थात ऑप्टिमम नमी होता है? क्रमशः ऑप्शन है 6 से पहला ऑप्शन है 6 से 8%, दूसरा ऑप्शन है 4 से 6%, तीसरा ऑप्शन है 14 से 16%, और चौथा ऑप्शन है 10 से 12%। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन डी है 10 से 12%। इसका सही ऑप्शन डी है 10 से 12% नमी होती है। अगला प्रश्न, वह फसल युग्म जो शर्करा का स्रोत है, अर्थात ऐसी फसल जिसे चीनी प्राप्त की जा सकती है या चीनी के स्रोत है? क्रमशः ऑप्शन है पहला गेहूं तथा चुकंदर, दूसरा ऑप्शन है चुकंदर तथा गन्ना, और तीसरा ऑप्शन है गन्ना तथा आलू, चौथा ऑप्शन गन्ना तथा केला। तो इसका सही ऑप्शन बी है चुकंदर तथा गन्ना। यह मुख्य फसल है जो शर्करा का स्रोत या फिर चीनी का स्रोत कह सकते हैं। इनसे प्रोसेस्ड कर कर चीनी प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका प्रयोग पर्णीय छिड़काव के लिए किया जा सकता है, अर्थात
फोलियर एप्लीकेशन अर्थात वहाँ पर पत्तियों पर छिड़काव किया जा सकता है। यहाँ पर ऐसे उर्वरक या खाद का नाम बताना है, यहाँ पर जो फर्टिलाइजर है उसका नाम बताना है। क्रमशः ऑप्शन है पहला एकल सुपर फास्फेट, दूसरा है अमोनियम सल्फेट, तीसरा ऑप्शन है यूरिया, चौथा ऑप्शन है पोटास म्यूरेट। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन सी है यूरिया। दोस्तों यह लास्ट प्रश्न था। दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ पर इस वीडियो की PDF उपलब्ध होता है, वहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अपनी राय या सुझाव या फिर प्रश्न है उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, या फिर सुझाव या राय हो उसे अवश्य दें।